Hello everyone, welcome to Brain Boosters. Today we are going to do the chapter number 1, Science, Matter in Our Surroundings, Class 9. So before proceeding with the chapter, I would like to give you a short overview of the chapter. So matter in our surroundings, we will basically deal with the 3 states of matters that are solid, gas and liquid. We will only be dealing with their physical properties and not with their chemical properties. Chemical properties पे हम किसी और चैप्टर में बात करेंगे. So what is actually a matter? Matter है क्या? हम किस चीज़ को matter बोल रहे हैं? So here we are talking about matter as anything that has both mass and volume. किसी भी चीज़ के पास अगर मास है और वॉल्यूम है, कोई एक नहीं दोनों, उस चीज़ को हम मैटर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, द फोन यू आर यूजिंग, द पेन यू आर यूजिंग, द नोटबुक यू आर यूजिंग, एवरीथिंग. तो मैटर क्या नहीं है? सिंपली इट्स ऑपोजिट, जिसके पास मास और वॉल्यूम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, लाइट, हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज. एनर्जीज आर नॉट मैटर. तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज आई ऑलरेडी स्टेटेड. तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम पहले बात करेंगे. मैटर का नेचर एक्चुअली होता कैसा है. सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डिजॉल्व 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, द शुगर डिजॉल्व्स. शुगर डिजॉल्व हो जाता है, इसका मतलब वो जाता कहाँ है. ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो मैजिक से कहीं गायब हो जाता है. शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं. इट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं? ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. इसकी एक्यूरेट वैल्यू मे बी बुक में लिखी है या शायद नहीं लिखी है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन एनी पॉइंट ऑफ व्यू. बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट द पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरली बुक में दिए हुए हैं. उन्हीं तीनों को हम डिस्कस करेंगे. उससे ज़्यादा हम यहाँ पे कुछ भी बात नहीं करेंगे. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम. ये इससे पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उससे भी आप पता कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक गिलास पानी में जब आप चीनी या शुगर या कोई भी अलग चीज़ ऐड करते हो तो वो उसमें घुल जाता है, मिल जाता है. तो वो कैसे मिल जाता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने चीनी ऐड किया, तो चीनी ऐड किया दैट मीन्स चीनी के जो पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स में मिक्स हो गए. मिक्स तो तभी होंगे जब उनके बीच में स्पेस होगा. स्पेस नहीं होगा तो वो मिक्स ही नहीं हो पाएंगे. सो दैट इज़ द पॉइंट. Particles of matter have space between them. Second point states that particles of matter are continuously moving. And how are they moving? Because they possess kinetic energy. And as the temperature rises, जैसे ही हम सोल्यूशन का या उस लिक्विड का या किसी भी स्टेट का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो पार्टिकल्स और जल्दी और ज़्यादा मूव करेंगे. टेम्परेचर ज़्यादा करने से वो ज़्यादा कैसे मूव करेंगे? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. एंड दैट इज़ वाई दे विल मूव फास्टर. एंड देन इट स्टेट्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर एंड दे डू सो. कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स कैसे होगा? इसलिए होगा बिकॉज दे हैव स्पेस इन बिटवीन दैम. द फर्स्ट पॉइंट भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. अब जब कोई भी पार्टिकल अपने आप ही एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहा है, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. कोई भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में अगर डिफ्यूज़ हो रहा है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. एंड हेयर ऑल्सो डिफ्यूजन हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद टेम्परेचर. हाउ? जैसे कि हम हीटिंग बढ़ाएंगे, डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका जो मोशन है वो बढ़ेगा बिकॉज दे आर गेनिंग एनर्जी.
Now third point, which is very important, which says that particles of matter attract each other. They will attract, how they will attract? Because they possess intermolecular force of attraction. And third point is basically very important because third point के basis पे ही हम particles of matter को 3 states में divide करते हैं. वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे. तो 3 तरीके के states of matter के बारे में हम बात करने वाले हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वैसे तो बुक में नहीं है, कहीं भी नहीं है एंड पेपर में भी नहीं पूछा जाता, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज देयर इज़ ऑल्सो अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ प्लाज्मा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉलिड स्टेट. सो सॉलिड स्टेट्स हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. अब कोई भी सॉलिड स्टेट का कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल डायग्राम में जैसे आइस क्यूब्स दिए हुए हैं, इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी शेप तो चेंज नहीं होगी बट इट कैन ब्रेक. तो अभी हमने कहा कि फोर्स चेंज नहीं होगी, इसका मतलब वो सॉलिड है. तो यहाँ पे हमने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ रबर बैंड. So a rubber band changes its shape under force and regain the same shape when the force is removed. If excess force is applied, it breaks. So rubber band भी एक solid state के अंदर ही आता है. उसमें जब हम excess force लगाते हैं तब वो टूट जाती है और वही force जब हम हटा देते हैं तो वो अपने original shape में आ जाती है. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द शुगर एंड सॉल्ट. अब शुगर एंड सॉल्ट के क्रिस्टल्स तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, बट अगर हम कंटेनर का शेप चेंज कर दें तो ओवरऑल शुगर का शेप भी चेंज हो जाएगा. एंड द थर्ड वन इज़ अ स्पंज. अब स्पंज को अगर हम प्रेस करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है बिकॉज इट हैज़ माइन्यूट होल्स. अब होल्स की वजह से जो एयर होती है उसकी वो बाहर निकल जाती है और ये कंप्रेस हो जाती है, बट इट इज़ अ सॉलिड. नेक्स्ट अप वी हैव द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट्स का कोई भी शेप नहीं होता, ना इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. दे कैन फ्लो, दे कैन चेंज देयर शेप, दे आर नॉट रिजिड एंड हैंस दे आर कॉल्ड फ्लूइड. अब लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एक दूसरे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड स्टेट. एंड हैंस जो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है. इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अंडर वाटर भी दे कंज्यूम ऑक्सीजन just because the liquids can absorb oxygen and it can deliver it to the aquatic animals. तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो वो लिक्विड्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो एक दूसरे से थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है. नाउ कम्स द थर्ड स्टेट, दैट इज़ गैस. गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. अब गैस के इसी एक क्वालिटी की वजह से ये इतना ज़्यादा यूटिलाइज हो पाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में जो सिलेंडर यूज़ होता है उसके अंदर भी कंप्रेस्ड गैस होती है, जिसकी वजह से वो हम सिलेंडर ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, उसका यूज़ कर पाते हैं अपने घर में खाना बनाने के लिए या किसी भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी. Now we have always noticed that whenever we cook something in our kitchen तो उसकी स्मेल ना पूरे घर में फैल जाती है. तो वो कैसे फैलती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं जो खाने में प्रेजेंट होते हैं, जब उसकी एरोमा होती है, उस एरोमा में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो एयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं गैसेस के, उसके साथ बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं. बहुत जल्दी क्यों मिक्स हो जाते हैं? क्योंकि गैसेस के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं. इसी वजह से जो खाने की खुशबू की जो पार्टिकल्स होती है वो हवा के भी पार्टिकल्स में मिक्स हो जाती है और उसकी वजह से पूरे घर में वो जो खाने की जो खुशबू है वो फैल जाती है. अब हमने तीनों स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात तो कर लिया, उनकी क्या शेप होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वो पोजेस करते हैं. अब ये क्वेश्चन आता है कि जो मैटर है वो अपना स्टेट क्या चेंज कर सकता है? तो आंसर है बिल्कुल, वो कर सकता है. हाउ? वो हम पढ़ेंगे ये 2 पॉइंट्स में. फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. जब टेम्परेचर का कोई चेंज होता है तब एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो सकता है.
और सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब कि एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में तब चेंज हो सकता है जब उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रेशर अप्लाई किया जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की कन्वर्जन इनटू लिक्विड स्टेट। अब ये कैसे होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अब काइनेटिक एनर्जी किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स उसके जो अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन कर रहे हैं। अब कोई भी पार्टिकल एनर्जी गेन करेगा तो मतलब वो अब उस स्टेट से ऊपर वाले स्टेट पे आएगा, बिकॉज हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि कोई भी पार्टिकल जब एक एनर्जी गेन करता है तो वो हायर लेवल पे जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा कि जब हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो सॉलिड स्टेट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और वो इतनी तेज़ वाइब्रेट करते हैं कि जो उनकी जो फिक्स्ड पोजीशन होती है सॉलिड स्टेट के अंदर वो उनकी लूज़ हो जाती है और वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो सारे अपनी अपनी पोजीशन लूज़ कर देते हैं और वो फ्री घूमने लगते हैं। और फ्री घूमने लगते हैं इसका हमें मतलब है कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म मेंशन है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है एक सॉलिड की टू कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड स्टेट, इट्स कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी सॉलिड जब एक लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट अ पर्टिकुलर और अ मिनिमम टेम्परेचर, इट इज़ नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट सेज दैट सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट का जो कन्वर्जन है उसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक टर्म्स हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट वो एक एनर्जी है जो कि एक पार्टिकल रिलीज़ करता है या एब्जॉर्ब करता है जब वो एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट होता है। और जब वो कन्वर्ट होता है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसका जो स्टेट है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता है, उसका सिर्फ शेप चेंज होता है। नेक्स्ट अप वी हैव द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसमें कुछ एक टर्म्स है जिनका डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम्स में 2 और 3 मार्क्स में इजीली पूछ लिया जाता है और वो बहुत आसान होते हैं, लाइक वो मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी होता है। तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप ये 3-4 डेफिनेशंस याद कर लो, बिकॉज पेपर में यहीं से पूछा जाता है। नेक्स्ट अप वी हैव इज़ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल है। अब एक बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक बल्क फिनोमेना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में जो लिक्विड होता है उसके सारे पार्टिकल्स पे जो भी है हमारा जो टेम्परेचर है वो एक्ट करता है। सो इट इज़ अ बल्क फिनोमेना। नेक्स्ट अप वी हैव लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बिल्कुल सेम द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के जैसा है, बस यहाँ पे हम लिक्विड टू गैस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे। सो द डेफिनेशन सेज दैट द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू अ गैसियस फेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंडीशन इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ लेट्स से मुझे सॉलिड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करना है, बट मुझे ये नहीं चाहिए कि वो पहले लिक्विड फेज से गुजरे और फिर गैस फेज में चेंज हो, बिकॉज़ वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर मुझे डायरेक्ट सॉलिड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करना है तो मैं फॉलो करूँगी सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट बीच में आएगा ही नहीं, अब एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। एंड रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर एक गैस को सॉलिड में चेंज होना है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड, उसको हम क्या बोलेंगे? डेपोजिशन। तो ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर।
अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दे और टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दे तो हम गैसेस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव हर्ड अबाउट ड्राई आइस, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। इसको हम बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे रखते हैं क्योंकि अंडर लो प्रेशर इट कैन नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो सॉलिड CO2 है दैट कैन डायरेक्टली बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिक्रीज़ करें तो। एंड ये जो स्लाइड्स में मैंने आपको डायग्राम्स मेंशन किए हुए हैं, प्लीज़ ड्रॉ देम ऑन योर आंसर्स एज वेल, बिकॉज़ ये डायग्राम्स और ये जो फ्लो चार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट साइंस में डायग्राम्स इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज थ्योरी। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे एंड आई थिंक वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 और 2 टॉपिक्स जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स और क्वेरीज, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।